हेलो एवरीवन। तो हमारा लेसन चल रहा था वेक्टर, है ना। तो फिजिक्स में हमने क्वांटिटी देखे थे, दो टाइप की होती है, कौन सी, स्केलर होती है और वेक्टर होती है। तो स्केलर एक तो नॉर्मल क्वांटिटी है जिसको हम सिंपल मैथमेटिक्स जैसे 2+2 = 4 होता है इससे सॉल्व करते हैं। बट वेक्टर का खुद का अलजेब्रा होता है, वहाँ पे 2+2 = 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। तो उसका एक खुद का अलजेब्रा है और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है फिजिक्स में। फिजिक्स में हमको लॉज ऑफ मोशन में इसका इंपॉर्टेंस है, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन और बहुत सारे जगह पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या क्या देखे थे, इसमें हमने देखे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर जैसे इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर, कोप्लेनार और यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ही बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखे थे, वेक्टर एडिशन, उसमें हमने हेड एंड टेल मेथड देखे थे, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल लॉ, ठीक है, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन, इसके न्यूमेरिकल चल रहे थे हमारे। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक मैथ्स करेंगे इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यानी ट्रिग्नोमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे देखेंगे हम। जैसे कि हम देखेंगे एंगल्स की वैल्यू, जैसे साइन, जैसे आपको 0 से लेकर 90 की वैल्यू तो पता ही है, तो हम देखेंगे साइन 200 डिग्री पे क्या वैल्यू होंगी, साइन 310, कॉस 720 की, तो ये सबकी हम वैल्यूज़ देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में साइन, कॉस और टेन या कॉट की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव होंगी। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो होगा हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसा है, जैसा ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये इसका हो गया रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट क्या होता है, दो कंपोनेंट में ब्रेक होता है। एक साइड यहाँ का एक कंपोनेंट आता है और एक यहाँ कंपोनेंट आता है, इसको बोलेंगे एफ कॉस थीटा या जो भी है वेक्टर, आर कॉस थीटा ही बोल सकते हैं, और एफ साइन थीटा। तो ये हमें देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट जेई के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बचे हैं, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। उसके बाद हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनके एंगल्स फाइंड करेंगे, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है और क्या वैल्यूज आएंगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ जैसे हम देखते हैं कुछ इसके न्यूमेरिकल लास्ट के वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिमेन्स। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है, ये इनके बीच का एंगल बिटवीन देम क्या है, थीटा है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी x है, इसका मैग्नीट्यूड भी x है। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और ये इसका रिजल्टेंट है, तो ये इनको बाइसेक्ट करता है। सबसे पहली बात, ये जो एंगल रहेगा, देखो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, ये एंगल हो गया बीटा एंगल, ये एंगल हो गया अल्फा एंगल हो गया। ये होता है बीटा एंड अल्फा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, बराबर। तो अगर दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है, इफ a = b = x, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा r वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये हमने देखा था, बराबर है। अगर मैं थीटा यहाँ पे 0 लूँ, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अगर मैं थीटा यहाँ पे 60 डिग्री लूँ तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा x√3। अगर थीटा मैं यहाँ पे ले लूँ 90 डिग्री तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा x√2। अगर मैं थीटा यहाँ पे ले लूँ 120 डिग्री तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा x। अगर थीटा फाइनली मैं यहाँ पे ले लूँ 180 डिग्री तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 0। तो दिख रहा है आपको, ये जो आया है 0 डिग्री लेने पर रिजल्टेंट आया 2x डबल, और 180 लेने पर यानी हम कैसे गए, हम इस एंगल से इस एंगल पे गए, यहाँ से ये 0 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री, जिसको क्या पाई भी बोलेंगे अब। तो यहाँ से हम गए, ये एंगल कितना होता है, लीनियर एंगल 180 डिग्री।
तो इसमें रिजल्टेंट कितना आ गया इसका, यहाँ पे रहेगा इसका रिजल्टेंट, ये मिनिमम रहेगा कितना एंगल पे, 180 डिग्री पे, और ये क्या रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, अब कैसे, अब यहाँ पे क्या होता है, इसको हम 2 cos थीटा बाई 2, ये एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव होता है, इससे हम डायरेक्टली 2x cos थीटा बाई 2, इससे हम इसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हमारा रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स स्क्वायर, ये बी का भी कितना है, एक्स स्क्वायर, और 2x इंटू एक्स ट्वाइस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो इसको कॉमन बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ आइडेंटिटीज है, आपको ये याद करना है। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ जितना एंगल लिया आपने उतना ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे जितना उसका हाफ यहाँ पे। अगर मैं बोलता हूँ 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। ये एक आइडेंटिटी हुई प्लस की, और एक आइडेंटिटी आ जाएगी माइनस की। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। जितना एंगल उसका हाफ यहाँ पे हो जाएगा। 1 माइनस कॉस अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे हम, 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ क्या करेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर, ये थीटा है तो क्या हो जाएगा उसका हाफ थीटा बाय 2। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 4x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 अगर बाहर आ जाएगा तो ये इस पे बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो 4 अगर बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, बराबर ये रूट सबके लिए है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का x और कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा बाय 2। तो यहाँ से ये निकल जाएगा रिजल्टेंट। अगर मैग्नीट्यूड उसका सेम है तो ये इक्वेशन फॉर्म में आएगा। इसके पहले हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में देखे थे, ठीक है। उसमें हमें x की वैल्यू गिवन थी तो हमें थीटा फाइंड करना था या r फाइंड करना था। तो हमारे पास क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। आइडेंटिटी क्या आ गई हमारे पास में, इस r का मैग्नीट्यूड आ गया 2x cos थीटा बाय 2, ठीक है। अब यहाँ से वो एंगल निकाल सकते हैं। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करो तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स कॉस 0 बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0 2x cos 0 बाई 2 है cos 0 हो जाएगा ये, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, टॉइस x आ गया। अगर थीटा मैं ले रहा हूँ कितना, 60 डिग्री अगर मैंने लिया, एज इट इज करेंगे, r इज इक्वल टू 2x cos 60 बाई 2, तो हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉइस x cos 30 डिग्री, ठीक है। अब टॉइस x cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले cos को हटाएंगे, क्या हो जाएंगी इसकी वैल्यू, √3 बाई 2। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x √3।
अगर इसकी वैल्यू है आपकी 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री है तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस x इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस x इंटू कॉस 45 साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो x ट्वाइस x अपॉन 1/√2, ये तो कैंसिल होंगे ही नहीं, तो √2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन √2, तो ये और ये कैंसिल हो गया। इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम, 2 किसी को भी लिख सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ √2 इंटू √2, मैं किसको लिख रहा हूँ, 2 को लिख रहा हूँ, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाता, तो क्या आंसर आएगा 2, इक्वल हो गया ना, √3 इंटू √3, 3 इक्वल टू आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो रूट और ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एंगल क्या था, 90 डिग्री के बाद में था आपका 120 डिग्री, उसका क्या था वैल्यू, x था, किसका, रिजल्टेंट का, तो ट्वाइस x कॉस 120 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो ट्वाइस x इंटू 1/2, तो ये कैंसल, क्या आंसर आ जाएगा x, क्या आ जाएगा x आ जाएगा, क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड x आ जाएगा। और लास्ट जो मिनिमम एंगल है, अगर हमने क्या लिया 180 डिग्री, तो ट्वाइस x कॉस 180 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 क्या होता है 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा रिजल्टेंट का 0, तो ये मिनिमम रिजल्टेंट है और ये रहेगा 0 पे मैक्सिमम रिजल्टेंट, तो ऐसे इसे हम फाइंड करेंगे। अब इस पे देखेंगे हम कुछ और न्यूमेरिकल्स, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, अ प्लेन मूविंग विथ वेलोसिटी v, ठीक है लिख ही देते, वेलोसिटी v, और वो टर्न कर रहा है बाय एंगल, एक प्लेन है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, फिर उसने टर्न लिया बाय एंगल थीटा, एंड इट्स स्पीड रिमेन्स v। जब उसने टर्न लिया तो उसकी स्पीड क्या थी, v ही थी, जितनी भी यहाँ थी वेलोसिटी इसकी, अगर 20 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी वैल्यू भी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड क्या है कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ प्लेन, चेंज इन क्या करना है हमें, वेलोसिटी ऑफ प्लेन। अब यहां पे क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी, जब भी चेंज आए समझ जाना है क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन का है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। तो हमारे पास क्या थे, दो फॉर्मूले थे, एडिशन का था, एक एडिशन का था, एक था सब्ट्रैक्शन का, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसमें रिजल्टन हमें जब फाइंड करना है तो हम क्या लेते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन में सिंपल क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये माइनस, ये जो माइनस यहाँ पे आया है, ये माइनस मैग्नीट्यूड के वजह से नहीं आया है, ठीक है, ना कि ये डायरेक्शन के वजह से भी नहीं आया है, ये किसके वजह से है, एंगल चेंज की वजह से आया है। अब जैसे यहाँ पे क्या बोला कि एक प्लेन है, ए वेक्टर है जिसकी वेलोसिटी क्या है v, उसने टर्न लिया एक एंगल से, ये b वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल क्या है, ये थीटा हो गया, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v है, वो उसी जब प्लेन ने टर्न लिया तो वही वेलोसिटी से गया, तो b वेक्टर की वेलोसिटी भी क्या हो गई, वही होगी। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये एंगल हम लेंगे नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये है टेल, ये हो गया हेड, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड। हम एंगल कैसा लेते हैं, हम टेल टू टेल, ऐसा या ऐसा, ये टेल टू टेल ये एंगल हम लेते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले आपको पैरेलल शिफ्टिंग करके एंगल निकालना है। थीटा आपको कैसे करना है, पैरेलल शिफ्टिंग के बाद। अब क्या करेंगे, इसको टेल से टेल मिलाना है, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ अगर लेके आऊँगा एरो को,
जैसा एक यहाँ पे था ये, और ये ऐसा था, अगर मैं इस वेक्टर को ऐसा आगे सरका दूंगा तो उसकी टेल यहाँ पे आ जाएंगी और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया v वेक्टर, और ये भी हो गया a वेक्टर, ये हो गया b वेक्टर। इसकी वेलोसिटी भी क्या है, सेम। अब देखो टेल से टेल मिली, ये एंगल हमको लेना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये चेंज इन वेलोसिटी है, यही उसका रिजल्टेंट है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, v2 माइनस v1 लेंगे अपन। तो v1 क्या है, निगेटिव वेक्टर है यहाँ पे, इसको हम ऐसा लिखते क्या है, रिजल्टेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको, r वेक्टर इज इक्वल टू v2 प्लस माइनस v1। हम इसको आईडी करते, बस इसका डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर का चेंज। तो अब इस साइड में तो v1 की इसका निगेटिव वेक्टर इस साइड में आ जाएगा। ये एंगल हमको थीटा था, ये लेना था हमको नहीं, तो हम कौन सा एंगल लेंगे, टेल टू टेल वाला एंगल। कौन सा, ये वाला, टेल टू टेल, ये एंगल। तो ये एंगल कितना होगा, टोटल 180 डिग्री, बराबर है। और ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल हम लेंगे। अब ये एंगल हम लेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ठीक है, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे हम। रिजल्टेंट आपको फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये रिजल्टेंट ही आपका वाला, ये फाइंड करना है आपको, बराबर है। रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, अब यहाँ पे निकलेगा। ये रिजल्टेंट आपको फाइंड करने का है, चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या करेंगे आप, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ए वेक्टर, ए और बी की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, प्लस ही लेंगे बीच में यहाँ पे, इसको चेंज नहीं करते, ट्वाइस वी इंटू वी का स्क्वायर, कॉस एंगल क्या लेंगे, 180 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी स्क्वायर। देखो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, बराबर है। ठीक है, ये हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यहाँ पे कि क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पे ये माइनस क्यों है। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, 180 माइनस थीटा मतलब ये वेक्टर कहने का यहाँ फॉल हो रहा है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कॉस की वैल्यू निगेटिव होंगी, सेक की वैल्यू भी निगेटिव होंगी यहाँ पे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, अभी यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस टॉइस वी स्क्वायर कॉस थीटा, बराबर है। 180 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टॉइस वी कॉमन ले लेंगे, टॉइस वी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे लिखे थे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर से क्या हो जाएगा, 2 × 4। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू, यानी चेंज इन वेलोसिटी होगा हमारा वाला, कितना हो गया, 4 वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ही कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से ही कैंसिल हो जाएगा, और 4 यहाँ बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन बाहर आ जाएगा तो एक v बचेगा साइन थीटा बाय 2। अब देखो दो एक्सप्रेशन मिले, सब्ट्रैक्शन के केस में हमको क्या मिला, ये एक्सप्रेशन मिला। एडिशन के केस में हमको क्या मिला, एडिशन के केस में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, बराबर है। तो ये एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे एक्सप्रेशन को हम, ये एक्सप्रेशन को हम यूज कहां करेंगे, सब्ट्रैक्शन के केस में। तो दो एक्सप्रेशन बनेंगे हमारे वाले, कैसे, दो एक्सप्रेशन क्या बने हमारे वाले, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन, अगर एडिशन ऑफ वेक्टर है तो वहां क्या करेंगे हम, हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला मिला 2x cos थीटा बाई 2। और अगर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट फाइंड करेंगे 2x sin थीटा बाई 2, बराबर है। तो x जो भी ले या v है वहां पे, तो ये दो फॉर्मूले, ये सब्ट्रैक्शन कहाँ लेगा, जहां पे चेंज लिखा होगा, चेंज इन समथिंग, बराबर है। और एडिशन तो आपको पता ही है, वहां कुछ लिखा ही नहीं होगा, तो ये दो फॉर्मूले हम वहां पे यूज करेंगे। अब इस पे करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, एक बॉडी है, अ बॉडी मूवेबल विथ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी वो मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड, और वो टर्न कर रही है
टर्न बाय 60 डिग्री, उसने टर्न क्या एंगल दिया है हमको, भी एंगल दिया है, थीटा हमको दिया है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। एंड पैरेलल शिफ्टिंग की नीड नहीं है। एंड कंटिन्यूअस विथ 20 मीटर पर सेकेंड फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। देखो चेंज इन वेलोसिटी लिखा है यहाँ पे, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, एडिशन का है क्या, नहीं है, किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। चेंज इन वेलोसिटी मतलब सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमको क्या निकालना है, डेल वी निकालना है। डेल वी क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, इसको हम कैसा लिखेंगे, ये आपका रिजल्टेंट है। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, फिर उसने एक एंगल लिया, ठीक है, ये पैरेलल शिफ्टिंग के बाद भी जो थीटा आएगा ये 60 डिग्री है, तो इसने चेंज किया, कितना किया, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर कितना आ जाएगा, इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका सेम, तो फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस वी साइन थीटा बाय 2, वेलोसिटी दी कितनी 20 साइन 60 बाय 2 यानी 30, तो 2 इंटू 20 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 इंटू 2 20, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट। यही पूछा था उसने, चेंज इन वेलोसिटी और ये डेल वी। तो ऐसा हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन का है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, और एडिशन का है तो टॉइस एक्स कॉस थीटा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, देन देयर रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन। अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे तो उनका रिजल्टेंट यानी रिजल्टेंट की वैल्यू दी हमको 10 न्यूटन, एंड इफ दे एक्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के साथ वो क्या है परपेंडिकुलर है, यानी एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, देन देयर रिजल्टेंट इज 50 न्यूटन, तो उसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। दो कंडीशन दी है यहाँ पे, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस। बराबर है। अभी क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या गिवन है हमको दिया है यहाँ पे दो फोर्सेस है, F1 F2 ले लेते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट दिया है 10 न्यूटन। अगर वो परपेंडिकुलर एक्ट हो रहे एक दूसरे के साथ में तो उनका रिजल्टेंट आ जाएगा R1 R2 कितना आ जाएगा 50 न्यूटन आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड पूछा है बोथ द वेक्टर का, यानी F1 का मैग्नीट्यूड पूछा है और F2 का मैग्नीट्यूड पूछा है। यह IMP क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि दो वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन जैसे एक्ट कर रहे हैं, जैसा एक मास है एक सरफेस पे है, इसको इस डायरेक्शन से एक फोर्स एक्ट हो रहा है यानी वेस्ट की तरफ, और एक फोर्स एक्ट हो रहा है ईस्ट की तरफ, ये हो गया F1, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा कितना 10, और इसकी कंडीशन क्या बनेगी आपकी वाली, रिजल्टेंट आ जाएगा इसका वाला कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ क्या बनेगा F1 माइनस F2, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, F2 माइनस F1 नहीं लेंगे, अगर चेंज लिखा है तो हम लेते हैं F2 माइनस F1, V2 माइनस V1, यहाँ पे चेंज नहीं लिखा है ना, या अपोजिट डायरेक्शन बोला तो F1 माइनस F2 ले लेंगे, इसको यहाँ अगर शिफ्ट कर देंगे तो एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसको हम क्या करेंगे यहाँ शिफ्ट करेंगे तो F1 देयरफॉर इज इक्वल टू 10 प्लस F2 ऐसा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे इसे हम, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसके रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई है हमें 10 न्यूटन, ये दिया है हमें।
फिर हम क्या करेंगे, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर है, क्या है, इफ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मतलब उनके बीच का एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ये फिर से एक ब्लॉक ले लेते, इस पर मास है यहाँ पे रखा हुआ, और यहाँ पे क्या है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है F1, और यहाँ से एक दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये होगा 90 डिग्री F2, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तब रिजल्टेंट कितना दिया, 50 दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी कॉस थीटा, बराबर है। यहाँ पे कोई चेंज लिखा है क्या, नहीं लिखा है, मतलब ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है नहीं। तो हम क्या करेंगे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस टॉइस F1 F2 कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है, 50 दी है, अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बराबर है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसमें किसकी वैल्यू क्या होती है, अगर आपको याद भी नहीं है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं, ये भी देखेंगे। अभी के लिए आप इसको कंसीडर करो, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 0 होती है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस के इस साइड वाला। तो यहाँ क्या बचेगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ऐसा बचेगा। तो हमारे पास क्या बचा, 50 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। बाकी क्या हो गया, प्लस के साइड वाला 0 हो गया। अब स्क्वायर को अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट को अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 50 का स्क्वायर हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 15 टू 50 2500 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब हमने क्या किया था, इसके पहले F1 का एक इक्वेशन निकाला था, F1 स्क्वायर इज इक्वल टू, F1 स्क्वायर नहीं था वो, F1 इज इक्वल टू F2 प्लस 10, ये एक्सप्रेशन था। इसको क्या करो, इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, F1 की वैल्यू क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो, तो 2500 इज इक्वल टू F2 प्लस 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में F2 का स्क्वायर, बराबर है। F1 की जगह ये वैल्यू पुट किए जो हमने पहली कंडीशन से निकाले थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2500 इज इक्वल टू, ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 20 प्लस b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, ऐसा हो जाएगा। प्लस F2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे F2 और F2 को ज्वाइंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस F2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 F2 प्लस 100 2500। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 100 को इधर भेज दो, तो 2500 में से 100 के तो 2400 इज इक्वल टू ट्वाइस F2 का स्क्वायर प्लस 20 F2। अब क्या करो, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा, यहाँ देखेंगे हम, ट्वाइस F2 का स्क्वायर प्लस 20 F2, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको क्या करो, थोड़ा छोटा बना दो, तो इसको हम बड़े नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड अगर करेंगे तो डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2/2 1, तो F2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 डिवाइड बाय 2 10 F2 प्लस 2400 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 1200। बीच में क्या है, माइनस का साइन है,
माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1200 आ जाएगा, इक्वल टू क्या है इसका वाला 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, हमें जब फैक्टर्स निकालने तो उसके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस का प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस का माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस का माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस का प्लस और प्लस होता है। क्या है ये प्लस और माइनस है, तो फैक्टर ऐसे निकलने चाहिए। प्लस माइनस का बीच में क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस ही आएगा। अब 1200 को हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज ऐसे करना है प्लस और माइनस से, कि जिनका सम ये बीच का नंबर है और उनका मल्टीप्लिकेशन -1200 है। तो ये क्या हो जाएगा 40 और -30, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 4 3 12 प्लस 40 इंटू -30 क्या हो जाएगा -1200, और इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा +40 -30 क्या आ जाएगा +10। यहाँ क्या करेंगे F2 लगा दो यहाँ पे, ऐसे F2 लगा दो यहाँ पे, तो हम इसके जगह लिख सकते हैं +10 के जगह 40 F2 -30 F2, तो क्या हो जाएगा F2 का स्क्वायर, क्या लिख देते क्या हो जाएगा F2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है +40 F2, 10 F2 के जगह लिखे -30 F2, एक ही बात है, इसके जगह ये लिख सकते हैं हम दोनों वैल्यू। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1200 एज इट इज लिखना पड़ता। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से कुछ कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन निकालेंगे हम। यहाँ कॉमन क्या है F2 और F2, यहाँ पे F2 का स्क्वायर है F2, तो F2 एक बाहर निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ क्या बचा, स्क्वायर था तो एक F2 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे 40 बचा। यहाँ से क्या निकालेंगे, हमको F2 + 40 यहाँ पे भी चाहिए, तो मुझे क्या बाहर निकलना पड़ेगा, और F2 + 40 चाहिए। तो ऐसा बनाने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, -30 को बाहर निकालना पड़ेगा। -30 को जब माइनस भी निकाला 30 भी बाहर निकाला, तो F2 यहाँ बचा। जब माइनस निकाला तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जब 30 को बाहर निकाला यहाँ पे क्या बचेगा +40, बराबर है। इससे जब -30 बाहर निकालेंगे तो F2 + 40 बचेगा। कैसे, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, -30 इंटू F2 -30 F2, -30 इंटू -40 -1200। अब ये जो दो फैक्टर सेम रहते हैं उनको एक बार लिखते हैं, ये हमने 8-9 क्लास में पढ़ा है। यानी कैसा लिखेंगे F2 + 40, और ये क्या हो जाएगा F2 -30 इक्वल टू क्या है 0 है, इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0 है। अब 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को 0 दे दो, F2 + 40 = 0, F2 -30 = 0। इसको इस साइड भेजो, तो F2 क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, क्या आ जाएगा -40। माइनस में आंसर माइनस मैग्नीट्यूड होता है क्या, मतलब माइनस में नहीं होगा, कुछ तो वैल्यू होंगी, तो माइनस वाला में आंसर लेते क्या, नहीं लेते, है ना। ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो इसका कुछ तो वैल्यू होगा, ये वेक्टर इस डायरेक्शन माइनस में कैसे होगा, कुछ तो एडिटिव वैल्यू होंगी। और F2 ये अगर इस साइड जाएगा तो +30 हो जाएगा, तो F2 = 30 आ गया, तो F2 का मैग्नीट्यूड आ गया, F2 का आ गया तो F1 का आ जाएगा। कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कैसा पहले क्या था, पहला एक्सप्रेशन क्या था हमारा वाला, F1 = F2 + 10, तो F2 आ गया तो F1 आ सकता है। तो F2 की वैल्यू क्या है 30, यहाँ पे पुट कर दो, 30 + 10 ये कितना हो जाएगा 40, तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 40। ये हम फाइंड करना था, तो इसको ऐसे फाइंड करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट के 2 न्यूमेरिकल। अब जैसा मान लो यहाँ पे क्या दिया है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ मैं। तो ये एक वेक्टर है, यहाँ क्या बोला क्वेश्चन देखो पहले, क्या क्वेश्चन क्या बोला है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो देखो एक जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर ए वेक्टर पे, तो ए वेक्टर बना लेते, ये ए वेक्टर हुआ,
और बी वेक्टर कहीं भी बना लेते हैं, बाद में देखते पहले। इसने क्या बोला कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है किस पे, ए वेक्टर पे। तो परपेंडिकुलर मतलब यहाँ ऐसा ही बनेगा, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये क्या हुआ इसका, ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हुआ, मतलब एंगल कितना होगा इसका 90 डिग्री हुआ। ठीक है, अब बी वेक्टर क्या बनेगा, अब ऑब्वियसली यहाँ बनेगा ऐसा, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर हुआ। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनेगा। अब इसने क्या बोला है यहाँ पे, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, हाफ है ऑफ द बी के, यानी बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका आधा हो जाएगा। अब मान लो बी का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं हम x, तो ये हो जाएगा x/2 हो जाएगा, बराबर है। रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ द बी वेक्टर, तो इसका आधा मतलब ये x होगा ना, बराबर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ए एंड बी वेक्टर में जो एंगल है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, यानी मतलब ये थीटा आपको फाइंड करने का है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये थीटा आपको फाइंड करना है। ठीक है, डायरेक्ट फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं तो हेड और टेल मेथड आएंगी, बराबर है। पैरेललोग्राम मेथड नहीं आएंगी। ठीक है, पैरेललोग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या डायरेक्ट 90 डिग्री है, तो हेड और टेल मेथड यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से जैसे साइन थीटा, थीटा निकालना है ना आपको, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस इस एंगल, ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस, यानी बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। अब अपोजिट किसका लेते हैं, थीटा का, थीटा ये थीटा की अपोजिट साइड क्या होगा ये, यानी आर वेक्टर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ये बी वेक्टर। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, यानी बी वेक्टर। तो आर का वैल्यू क्या है x/2, इसका वैल्यू क्या है x, तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बचा 1/2। ठीक है, और यहाँ पे साइन चले जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 30 डिग्री। ऐसे हम एंगल फाइंड करेंगे। अब लास्ट न्यूमेरिकल देखो, यहाँ पे होता क्या है कि अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर है, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो इनके बीच का, जैसे ये एंगल बिटवीन थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट क्या कर देता है, ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है, यानी ये हो जाएगा θ/2, ये हो जाएगा θ/2। अगर थीटा आपका कितना है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा, बराबर है। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन होने के बाद में हम सारे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे इस टॉपिक के, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर के मैक्सिमम काफ़ी क्वेश्चन हमने कवर किए। इसके बाद हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे आएंगे। ठीक है, जिसमें जितनी भी वैरायटी बन सकती थी हमने इसमें सॉल्व किए। अब उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्या दिया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, maximum and minimum magnitude of resultant of two forces are सेवन न्यूटन and 1 Newton respectively. Find the resultant of two forces when it act orthogonally.
ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है थीटा की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है एडिशन, मिनिमम का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी उसको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर 7 न्यूटन एंड 1 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, यानी आर निकालने का है व्हेन इट एक्ट ऑर्थोगोनली। तो दो कंडीशन है, सबसे पहले क्या करेंगे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, तो F1 और F2 ले लेते, बराबर है F1 एंड F2 ले लेंगे हम, तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा F मैक्स, कैसा आ जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं हम, F1 और F2 को ऐड करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 7 न्यूटन आ जाएगा। और F मिनिमम मतलब F1 माइनस F2, देखो चेंज में हम F2 माइनस F1 लिखते हैं, आगे चेंज लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो ये कितना आ जाएगा 1 न्यूटन आ जाएगा, ऐसा कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम साइमल्टेनियसली, ये F2 प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कब बचा F1 प्लस F2, ठीक है, इसको ऐड करेंगे हम जैसे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करते, ऐड करते हैं हम हमेशा। वेक्टर का क्या होता है, वेक्टर का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन कभी भी नहीं होता है, ठीक है। अगर निगेटिव वेक्टर भी है तो उसे हम कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस ब्रैकेट में डाल के लिखते हैं, तो ये ट्वाइस F1 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 4 आ गया, ये 4 आ गया, तो कोई भी इक्वेशन है पुट कर दो इसे, तो आंसर आ जाएगा आपका, जैसे ये एक्सप्रेशन हमने यूज़ करते, कौन सा, ये वाला यूज़ करते हैं, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो F1 की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस F2 इज इक्वल टू 4, और ये 4 को इस साइड भेजेंगे तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1 माइनस 4, ये माइनस यहाँ पे क्या बचेगा माइनस F1 इज इक्वल टू माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो F1 कितना आया F2 की वैल्यू आएंगी F2 आ जाएगा 3 और F1 कितना आया 4 आया, तो दो मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास में F1 और F2। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, हमने क्या किया मैग्नीट्यूड फाइंड किया F1 और F2, जब ये दो फोर्सेस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, मतलब इसके बीच का एंगल क्या है थीटा, कितना है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, तो हमको रिजल्टेंट इसका फाइंड करना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 90, तो हम क्या करेंगे ए के जगह F1 स्क्वायर, बी के जगह F2 स्क्वायर प्लस टॉइस F1 F2 कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इतना एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हमको फाइंड करने का है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 0, अब F1 का मैग्नीट्यूड कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, F2 का कितना है 3 का स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 9, 16 प्लस 9 25, ये हो गया 25, अंडर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट 5, तो ऐसे हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया, ठीक है, एक बस लास्ट टॉपिक एक बाइसेक्टर का ही देख लेते, एक डिराइव कर लेते हैं कैसे, एंगल ऑफ बाइसेक्टर, एंगल ऑफ बाइसेक्टर, फिर इसका टॉपिक हो जाता है पूरा खत्म। यानी मैंने क्या बताया कि अगर एक वेक्टर है, जैसा दो वेक्टर रहते a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ये x ले लेते, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर ले ली, तो ये a वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड x है, ये b वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड भी x है, ठीक है, ये एंगल बिटवीन देम है, एंगल बिटवीन a एंड b वेक्टर है, ये बीच से निकला इसका रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस बी हो जाएंगी, बराबर। अगर मैग्नीट्यूड इसका सेम है, ये 2 है तो ये भी 2 है, तो ये जो एंगल है यानी ये एंगल अल्फा होता है ना, ए वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल है उसको अल्फा बोलेंगे, ये इसका आधा हो जाएगा, जो भी थीटा रहेगा ये क्या हो जाएगा इसका आधा, थीटा बाई 2, और बीटा भी क्या हो जाएगा उसका आधा, तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको क्या निकालना है अल्फा निकालना है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, या बीटा का, सेम बात है, अल्फा निकालो बीटा, ये हाफ हो जाएगा ये भी हाफ हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b
साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा बराबर। तो बी की वैल्यू क्या है, एक्स है, मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एक्स, ए का मैग्नीट्यूड एक्स, एक्स साइन थीटा और ए का क्या है एक्स, बी का क्या है एक्स कॉस थीटा बराबर है। क्या लिखना है यहाँ पे, टेन अल्फा। क्या लिखना है यहाँ पे अभी, टेन अल्फा। अल्फा आपको फाइंड करना है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स साइन थीटा, एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन, दोनों जगह एक्स है तो एक्स बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, अभी मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम सबसे पहले, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका आधा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है बस दो हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कहाँ से बच गया यार, 2 कहाँ से बच गया, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। कुछ आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी, तो साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंगल सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा बाई 2 है ये, एक कॉस थीटा बाई 2, एक कॉस थीटा बाई 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या था 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे क्या था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 था, तो एक एक कॉस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा हमारा वाला, यहाँ क्या है टेन अल्फा, क्या है टेन अल्फा, देयरफॉर टेन अल्फा बराबर यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई 2। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा बाई 2 इजिकल टू क्या है टेन अल्फा, तो टेन और टेन कैंसिल होगा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो ऐसा एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो रिजल्टेंट है ये दो एंगल को हाफ हाफ में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये थीटा, ये जो थीटा, ये थीटा कितना है 60 डिग्री, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी 30 डिग्री। अगर ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी 45 हो जाएंगी। अगर ये थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हो जाएंगी 60 डिग्री। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन और एडिशन के क्वेश्चंस पूरी तरह खत्म होते हैं। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स में। ठीक है, थैंक यू।